उत्तर न दे, उत्तर नहीं देती है, लंबे लंबे सांस लेती है। तब तो रानी ने जो है उससे कहा कि बहुत बड़ी हो गई है तू, मेरी बात का उत्तर नहीं दे रही है। अरे बात बता, क्या बात है? राजा तो ठीक है, राम जी तो ठीक है, भरत शत्रुघ्न ये सब ठीक है, हमारे परिवार में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है जो तुझे इतना दुख हो रहा है। बार बार रानी के पूछने पर वो कहने लगी कि हे रानी, आज राम जी को छोड़ करके कोई कुशल नहीं है। यदि तुम्हारे परिवार में कोई कुशल है आज, तो केवल राम है। देखो ना, तुम्हारी जो सौत है कौशल्या, वो विधाता उसकी मदद कर रहा है। इतनी गर्वित हो रही है तुम्हारी सौत कि वो समा नहीं रहा है उसका गर्व, क्योंकि उसका जो पुत्र है ना, वो कल राजगद्दी पर बैठेगा, उसका राज तिलक होगा। हे रानी, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, पूत विदेश न सोच तुम्हारे, तुम्हारा पुत्र विदेश में नंगसाल में है और तुम्हें कोई चिंता नहीं है अपने घर की, अपने पुत्र की। सुन प्रिय बचन मलिन मन जानी, ऐसे वचनों को सुन करके रानी ने विचार किया कि राम जी को राज तिलक हो रहा है तो इसे कष्ट क्यों हो रहा है, इसे इतना दुख क्यों हो रहा है। तो धमका दिया उसे, अरे के घर फोड़ी, तू हमारे घर में ददार डालना चाहती है, फूट डालना चाहती है। अरे राम तो मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय है, और यदि उसे राज तिलक हो रहा है तो मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगी। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि हे गरुड़ जी, वो के कई समझाने लगी कि हे मंथरा, अरे राम जी तो मुझ पर बड़ा प्रेम करते हैं और मैं भी उनसे बड़ा प्रेम करती हूँ। मैंने राम जी की परीक्षा भी लेकर के देख ली है, वो इतना अपनी माता से प्रेम नहीं करते हैं कि जितना मुझसे प्रेम करते हैं। और तू भी इस बात को जानती है, तो फिर तू मुझे ईमानदारी से ये बात बतला कि तुझे परेशानी क्यों हो रही है, तुझे कष्ट क्यों हो रहा है। कुछ भी नहीं बोलती है, शांत हो गई। तो फिर के कई ने अपने पुत्र भरत की उसे सौगंध खिलाई कि तुझे भरत की सौगंध है, मंथरा तू मुझे सत्य बता दे। तब तो वो बोल पड़ी और कहने लगी कि हे रानी, क्या बताऊं तुम्हें, मैंने तो एक बार ही तुमसे कुछ थोड़ी सी बात कही थी तो तुमने मुझे घर फोड़ी कह दिया, मेरा नाम ही बदल दिया। और बड़ी दुखी होकर के कह रही है कि ये जो मेरा सर है ना हे रानी, ये फोड़ने के योग्य है। क्यों? कि मुझसे तुम्हारा बुरा नहीं देखा जाता है। अब मैं भी तुमसे झूठ बोला करूंगी, क्योंकि तुम्हें जो झूठ बोलते हैं, अच्छी बात लगने वाली कहते हैं, वही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी हूं, क्योंकि मैं तुमसे सत्य कहती हूं। और उस विधाता को कोसने लगी कि उस विधाता ने मेरा पहले ही बुरा रूप बना दिया है, लेकिन उसमें विधाता का भी क्या दोष है, मैंने जैसा बोया था ऐसा ही काट रही हूं। ऐसे गूढ़ कपट भरे वचनों को जब रानी ने सुना तो रानी की बुद्धि जो है डामाडोल हो गई। क्यों? कि सुरमाया बस बैर नहीं, देवताओं की माया भी लगी हुई थी। देवताओं ने भी उस मंथरा की मदद की, उस देव माया से भी जो है थोड़ी सी कैकेयी की बुद्धि बिगड़ गई, रिल गई। और बड़े आदर के साथ रानी उससे पूछने लगी, सबरी गान मृगी जन मोही, जैसे सबरी माने भिलनी जंगल में जाकर के और बीड़ा बजाती है और सारे जंगल के पशु पक्षियों को मोहित करके अपने पास बुला लेती है, ऐसे ही इस मंथरा ने रानी को मोहित कर लिया। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि हे गरुड़ जी, सज प्रतीत, उसने जो विश्वास जमा दिया रानी पर, और वो 7.5 साल की शनि की दशा बन करके, ग्रह बन करके रानी को भड़काने लगी। हे रानी, तुमने जो बात कही है ना कि राम मुझे प्रिय हैं, मैं भी जानती हूँ राम तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं, तुम राम से बड़ा प्रेम करती हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि रहा प्रथम अवते दिन बीते, आज का दिन बीत जाएगा ना तो ऐसा सुना गया कि समय फिरे रिपु होए प्रीति। समय के बदलाव से जो शत्रु हैं वो मित्र हो जाते हैं और मित्र जो हैं वो शत्रु हो जाते हैं, जब समय बदलता है। तो उदाहरण देकर के बतला रही है ये मंथरा कि हे रानी, भानु कमल कुल पोषण हारा, ये जो सूर्य है ना, ये कमल के वन को पोषण करता है, माने उसे जो है जिलाता है।
ये कमल जो है सूर्य की धूप से ही खिलता है। तो उस बात को कह रही है कि ये सूर्य कमल के बन को खिलाता है, लेकिन यदि जल न मिले उस कमल को तो वही सूर्य उसे जला करके राख कर देता है। इसलिए तुम्हारी जो सौत है वो तुम्हारी जड़ काट रही है। अभी तुम्हारे पास मौका है, अगर तुम रोक सकती हो तो रोक लो। काकभूषण जी महाराज कहती हैं कि हे गरुड़ जी, अब तो उसने अपनी बात कही और कहने लगी ये मंथरा कि हे रानी, मैं गारंटी से कहती हूं क्या, हाँ राम तिलक कावाल जो भायाऊ, रावा माही तिलक काल जो भायाऊ, राम तिलक काल जो भायाऊ, तुम कहो पे बातो बीजो बेधो पायाऊ, तुम कहो बेपत बीजो बेधे भायाऊ। राम तिलक काल जो भयो। मंथरा ने बात कही कि रानी, यदि कल राम जी को राज तिलक हो गया ना तो ये समझ लो कि उस विधाता ने तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज बो दिया। अब तो बड़ी मजबूती से बात करने लगी, कह रही है कि हे रानी, रेख कछाए कहूं बल भासी। मैं रेखा खींच करके बात कहती हूं। रेखा खींचने का मतलब मैं लिखित में देती हूं कि यदि कल राम जी को राज तिलक हो गया ना तो तुम्हारी क्या दशा होगी कि भामिन भयऊ दूध की माखी, तुम दूध की मक्खी बन जाओगी। दूध की मक्खी का क्या मतलब है? जैसे दूध में मक्खी गिर जाती है ना तो हम क्या करते हैं कि उसे इस तरह से निकाल करके फिर उसकी तरफ नहीं देखते हैं कि उसका क्या हुआ, वो मर गई, जीवित है, उसे दुख है, क्या है, उसकी तरफ जैसे नहीं देखा जाता है। तो उस बात को कह रही है कि तुम दूध की मक्खी के समान हो जाओगी। हाँ, यदि तुम अपने पुत्र के समेत, भरत के समेत राम जी की और राम जी की माता की सेवा करती रहोगी तो इस घर में रहोगी, नहीं तुम इस घर में भी नहीं रह पाओगी। अब तो उसने बहुत सी सौतों की कथाएं सुनाई। हे रानी देखो, कद्रू ने बिनिता को बहुत दुख दिया, ऐसे ही ये कौशल्या तुमको भी दुख देगी। भरत जो तुम्हारा पुत्र वो जेल खाने में होगा, और लक्ष्मण जो है वो राम जी का सलाहगीर होगा। शंकर भगवान कहते हैं कि हे भवानी, जैसे ही उस मंथरा की ऐसी बाणी उस रानी ने सुनी, हाँ के कई सोतावा सोना तो काटू पानी, काहे न सकई का छूटे है मोसो खानी। तानो पासयू का तो लीजे मोकापी, कोबोरी दसानो जीवो ताबो चापी, कुमारी दसन जीव तब चापी, कुमारी दसन जीव तब चापी। कैकई सुता सुनत कटु बानी। जैसे ही उस कैकई ने मंथरा की ये कटु बानी सुनी तो महाराज सूख गई, सहम गई कि अब क्या होगा, क्या करूं। और कैसी दशा हो गई उस मंथरा की बातों से कैकई की कि तन पसेऊ, उसका शरीर कांपने लगा, उसके शरीर से पसीना निकलने लगा,
और जैसे केला थोड़ी सी हवा में हिलने लगता है ना, ऐसे ही जो उसका शरीर भी कांपने लगा। अब तो वो कुबड़ी जो थी मंथरा, वो भी घबरा गई रानी की दशा देख करके, कि कहीं ऐसा ना हो कि रानी का हाथ फेल हो जाए तो सारी बात खराब हो जाएगी। तो उसने जो है अपनी जिह्वा को दांतों के तले दबा लिया और कहे कहे कोटि की कथा पुरानी उसने बहुत सी जो कपट की भरी हुई कहानियों को सुनाया। और धीरज धरऊ प्रबोधी रानी, रानी से कहा कि रानी धैर्य धारण करो। अरे इतनी सी बात से ही घबरा गई, घबरा जाओगी तो क्या कर लोगी, इसलिए धैर्य धारण करो और कुछ उपाय करो। भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे भवानी फिरा करम प्रिय लाग कुचाली। रानी का जो कर्म था वो फिर गया और जो बुरी चाल थी ना मंथरा की वो उसे अच्छी लगने लगी। अब तो बोल पड़ी, रानी कह रही है कि हे मंथरा देख, मैं रात्रि में बुरे बुरे सपने देखती हूँ नित्य प्रति, परंतु मैं तुझसे कहती नहीं हूँ, सुनाती नहीं हूँ उनको, क्योंकि मेरा सीधा स्वभाव है, मैं दाएं बाएं चलना नहीं जानती हूं, मैंने किसी का आज तक बुरा नहीं किया है। अब तो रानी बहुत क्रोध में भर करके कह रही है मंथरा से कि चाहे मैं जीवन भर अपने मायके में रह लूं, परंतु मैं सौत की सेवा करने वाली नहीं हूं। फिर रानी को समझाया उसने और कहने लगी ये मंथरा के रानी, तुमने तो ये बात अब सुनी है, परंतु मैं अपने जी की बात, अपने मन की बात बतला रही हूं कि जब से अरे जब ते को मत सुना में स्वामिनो भूख न बासर नींद न जामिनो, कह दो सीता राम राम हरे राम हरे, कह दो सीता राम राम हरे। पूछे वो कोने नो रेखो तेनो खांची, भरत भोआल हो कहे साची, भरत भोआल हो है साची, श्री राधे गोपाल भज मनो श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बतलाने लगी कि रानी जब से मैंने ये कुमत माने बुरी सलाह सुनी है ना, बुरी बात सुनी है कि राम जी को राज्य तिलक होगा, तब से मेरी कैसी दशा हो गई है कि रात्रि में मुझे नींद नहीं आती है और दिन में मुझे भूख नहीं लगती। हे रानी मैं बेचैन हो गई और उस बेचैनी में फिर मैंने क्या किया कि मैं गुनियों के पास गई, माने ज्योतिषियों के पास गई और ज्योतिषियों के पास जाकर के मैंने पूछा तो हे रानी तुम सत्य समझो कि उन ज्योतिषियों ने रेखा खींच करके कह दिया है कि कोई भी नहीं रोक सकता है, भरत तो अवश्य ही इस अयोध्या के राजा बनेंगे, कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसलिए हे रानी मैं तुम्हें उपाय बतलाती हूं, यदि तुम कर लो तो तुम्हारा पुत्र ही इस अयोध्या का राजा बनेगा। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि हे गरुड़ जी, उसने उपाय बतलाया कि जैसे मैं बताऊंगी ऐसे तुम करोगी। अब देखिए जब बुद्धि फिर जाती है ना, जब बुद्धि खराब हो जाती है तो ऐसा ही ढंग हो जाता है जैसा इसके कई का हो गया। कि कहीं ने उससे क्या कहा कि मंत्रा परऊ कूप तुए बचन पर और सकऊ पूत पति त्याग। अरे मंत्रा तेरे कहने से तो मैं कुआं में भी कूद जाऊंगा। देखिए कितनी बुद्धि खराब हो गई। तू यदि कह दे तो मैं तेरे कहने से कुआं में कूद जाऊंगी, तू कह दे कि पुत्र का त्याग कर दे तो मैं पुत्र का भी त्याग कर दूंगी, तू कहे कि पति का त्याग कर दे तो मैं पति का भी त्याग कर दूंगी। क्यों कि कैसी मोर दुख लाग बढ़। अरे तेने मेरे दुख को देख करके और मुझे सलाह दी है तो फिर मैं तेरी बात को क्यों नहीं मानूंगी। इस दुख के समय में तू मेरी सहायक हो गई है तो मैं तेरी बात क्यों नहीं मानूंगी। काकभूषण जी महाराज कहते हैं हे गरुड़ जी कबूली कर कबूली कह के। बाबा तुलसीदास जी ने उर्दू का भी शब्द रख दिया कबूल। कबूल माने हाँ, माने हर बात से रानी से हाँ करा लिया उस मंत्रा ने कि ऐसे करोगी कि हाँ,
ऐसे मानोगी कि हाँ, कबूल करा लिया। और कपट छुरी और पाहन तेई, फिर तो उस मंथरा ने जब हाँ करा ली उससे, तो अपनी कपट रूपी छुरी को अपने पत्थर रूपी हृदय पर और तेज कर लिया, पहना लिया। शंकर भगवान कहते हैं कि हे भवानी, लखई न रानी निकट दुख कैसे। रानी जो है अपने पास आते हुए दुख को कैसे नहीं देख रही है कि हरई चरित तृण बलि पशु जैसे, जैसे बलि पर चढ़ाया जाने वाला पशु अपने दुख को नहीं देखता है। कैसे नहीं देखता है? आपकी बात समझ में नहीं आई। जिस पशु को बलि पर चढ़ाया जाता है ना, माने जिसे काटा जाता है, तो उसके साथ क्या करते हैं कि पहले उसके सामने कुछ हरे हरे तिनके डालते हैं, घास डालते हैं हरी हरी। वो समझता है कि ये मेरा भोजन है, तो वो उसे खाने में जैसे ही लगता है ना, तभी ऊपर से कोई मशीन आती है और उसकी गर्दन को काट देती है। तो रानी जो है अपने ऊपर आते हुए दुख को ऐसे ही नहीं देख रही है कि जैसे बलि पर चढ़ाया जाने वाला पशु नहीं देखता है, उन हरे हरे तिनकों को खाने में लग जाता है। अब तो मंथरा कहने लगी कि हे रानी, तुम्हें कुछ सुध है, तुम्हें कुछ याद है? हे स्वामिन, तुमने बहुत दिन पहले मुझे एक बात बताई थी। रानी कहने लगी कि मंथरा, मेरा सूधा स्वभाव है, मैं तो भूल जाती हूँ कि मैंने तुझे क्या कहानी बताई थी, तू याद दिला। तो ये मंथरा याद दिलाने लगी कि हे रानी, तुमने बहुत दिन पहले मुझे ये बात बताई थी। क्या? हाँ, दुई बार दावानो भूप सानो थाती, आवाज झूलावा झूलावा बाहू छाती, मांगा हो आज जोड़ावा छाती। सोता ही रावा जो रावा माई बानो बासु, सोता है राजो राम है बनवासु। देहो देहो सब सब तो हो लासु, देहो सब सावत हो लासु। तुमने बहुत दिन पहले मुझे ये बात बताई थी कि मेरे दो वरदान राजा के पास में धरोहर रूप में रखे हुए, इसलिए आज मौका है, उन दोनों वरदानों को आज मांग लो। ये वरदान कब दिए थे महाराज दशरथ जी ने? ऐसा बतलाते हैं कि देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से महाराज दशरथ जी युद्ध में गए थे, और ये केकई सारथी थी। उस रथ में चलाते समय युद्ध के समय पर कोई कमी आ गई, तो इस केकई ने उस कमी को रहते हुए भी रथ को चलाती रही, और उस युद्ध में देवताओं की विजय हुई। महाराज दशरथ जी को बड़ा जो है इसमें यश मिला। तो महाराज दशरथ जी ने प्रसन्न होकर के रानी से कहा था कि रानी, तुमने मेरी बड़ी मदद की है, तुम मुझसे दो वरदान मांग लो। तो उस समय रानी केकई ने ये बात कह दी थी कि महाराज, अब तो मुझे कोई आवश्यकता है नहीं दोनों वरदानों की, जब कभी आगे मौका मिलेगा, कभी मुझे जरूरत होगी, तब मैं आपसे मांग लूंगी। ये बात मंथरा को बताई थी। तो आज मंथरा ने उस बात को याद दिलाई कि रानी, तुम्हारे दो वरदान राजा के पास में रखे हुए, उन दोनों वरदानों को मांग करके आज अपनी छाती को ठंडी कर लो। रानी पूछने लगी कि क्या मांगू दोनों वरदानों में? तो बता दिया उसने कि सुतई राज, पहले वरदान में अपने पुत्र भरत को राज मांगना, और दूसरे वरदान में राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना। ऐसा करके जो तुम्हारी सौत है ना, जो बड़ी आनंदित हो रही है इस मौके पर, उसके आनंद को तुम छीन लो। रानी शांत हो गई, और मंथरा समझाने लगी कि ऐसे ही नहीं मांगनी है। कब मांगनी है? कि भूपत राम शपथ जब कराई, जब राजा राम जी की सौगंध खा लें, तब तुम्हें ये दोनों वरदान मांगनी।
और यदि राजा ने राम जी की सौगंध खा ली और तुमने दोनों वरदान मांग लिए तो फिर बात टलेगी नहीं, अर्थात राजा तुम्हें अवश्य ही देंगे। उसने ऐसा घात किया रानी के साथ में और समझा दिया कि अब तुम कोप भवन में चली जाओ। मंथरा की बात को मान करके रानी कोप भवन में चली गई। ये पहले राजा लोग कोप भवन बनवाया करते थे, वो इसलिए बनवाते थे कि मानो कोई रानी नाराजगी की कोई बात है तो कोप भवन में राजा जा करके सुनता था। और जब से ये हुआ है ना कि कई ने जो कोप भवन का सहारा लिया है, तब से राजाओं ने कोप भवन बनवाना ही बंद कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। उस मंथरा के कहने से रानी कोप भवन में चली गई। रानी ने बड़ा जो है उस मंथरा की बुद्धि का बखान किया। अरे मंथरा तू तो बड़ी बुद्धिमान है, ऐसा कह करके आदर दे करके अपनी सेवकनी को और रानी कोप भवन में चली गई। कहा घुसुल जी महाराज कहते हैं कि गरुड़ जी, शाम का समय था, महाराज दशरथ जी अपनी राज्य सभा में बैठे हुए थे। उन्होंने विचार किया कि अब शाम का समय हो गया है और मुझे अब महलों की तरफ चलना चाहिए। जब महलों की तरफ चले महाराज दशरथ जी तो उन्होंने विचार किया कि मैं कल इतना बड़ा कार्य करने जा रहा हूं, परंतु मैंने अभी तक केकई से कोई सलाह मशवरा नहीं किया है, तो मुझे केकई के पास चलना चाहिए। ऐसा विचार करके महाराज दशरथ जी केकई के भवन में आते हैं। दासियों से पूछा रानी कहाँ है? दासियों ने बतला दिया कि कोप भवन में। और जैसे ही राजा ने कोप भवन का नाम सुना, हाँ कोप भवानो सोनो साको चेउराऊ, हे बासो आगुड़ू पराई ना पाऊ। सभाए नारे सो प्रिया पाहे गयाओ, सभाए नरे सो प्रिया पाहे गयो। देखो दशा दुखदारो न भयाऊ, देख दशा दुखदारो न भयो, देख दशा दुखदारो न भयो। महाराज दशरथ जी ने कोप भवन का नाम सुना तो राजा चिंतित हो गए, सहम गए, सूख गए। क्या बात हो गई, क्या गलती हो गई ऐसी जो रानी नाराज हो? इतना भय हो गया राजा के हृदय में कि आगे को पैर नहीं पड़ता है। भयभीत दशा में राजा फिर भी जो है धीरे धीरे चल करके कोप भवन में रानी के पास पहुंचे। और जैसे ही रानी की दशा को देखा राजा ने तो राजा खड़े खड़े पछताने लगे। उन्हें बड़ा दुख हुआ। क्यों? कि वो रानी ने क्या किया था कि जो राजसी वस्त्र और आभूषण थे ना, उनको तो उतार करके फेंक दिया और महाराज फटे पुराने चिथड़े पहन करके पृथ्वी पर लेटी हुई थी। राजा भयभीत स्थिति में जाकर के अपने रानी के पास पहुंचे और बड़ी कोमल वाणी में कहने लगे कि हे रानी, क्या बात है, कैसे तुम जो है नाराज हो गई हो? किसी ने तुमसे कुछ कह दिया है क्या? लेकिन बोलती नहीं है रानी। राजा बार बार बोलती हैं कि हे रानी, किसी ने तुम्हारा अनित कर दिया है तो बताओ, मैं किस राजा को भिखारी बना दूं और किस भिखारी को राजा बना दूं, किसको देश से निकाल दूं? जैसा तुम कहोगी मैं ऐसा ही करूंगा। फिर भी कुछ नहीं बोलती है। राजा कह रहे हैं कि हे रानी, तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? अरे ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। देखो, मैं कल राम जी को युवराज पद देना चाहता हूं और ऐसे मौके पर तुम नाराजगी में। हे रानी, सावधान हो जाओ। अरे ये सब कुछ तुम्हारा ही है। जितने भी पुत्र हैं, मेरी संपत्ति है, मेरा राज है, मेरी प्रजा है, ये सब तुम्हारा है। रानी कहने लगी कि महाराज, आप ऐसा ही कहते आ रहे हो बहुत दिनों से।
जब भी कोई बात होती है तो आप ऐसा ही कहते हो कि हे रानी सब कुछ तेरा ही है, सब कुछ तेरा ही है, परंतु आज तक तुमने कुछ दिया लिया तो है नहीं। तब तो राजा को कुछ तसल्ली हुई, राजा ने विचार किया कि कुछ मांगना चाहती है, तो राजा ने कह दिया कि मुझे राम जी की 100 बार सौगंध है, जो तुम मांगोगी मैं वही दूंगा। अब तो जैसे ही राम जी की सौगंध महाराज दशरथ जी ने उठाई तो रानी मुस्कुराने लगी, और मुस्कुरा करके उसने जो है बैठी हुई और धीरे धीरे जो आभूषण पड़े हुए थे ना, उन आभूषणों को धीरे धीरे मुस्कुराती हुई पहनने लगी और कह रही है कि हे महाराज, आप हमेशा ये बात कह रहे हो कि मांग मांग पे कहो पिए कबहू न देव न लेव, ऐसा ही कहते रहे हो कि मांग कुछ मांगे सब कुछ तेरा ही है, परंतु कुछ कभी दिया लिया तो तुमने है नहीं। राजा बोले कि क्या चाहिए? तो रानी कह रही है कि दैन कहे वरदान दुई, पहले बहुत दिन पहले तुमने मुझसे 2 वरदान देने की बात कही थी, और आज मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि यदि उन दोनों वरदानों को भी मैं तुमसे मांगू तो वो भी आप दे नहीं पाओगे। राजा कहने लगे कि झूठाई दोष हमें क्यों दे रही हो? अरे जब मैंने 2 वरदानों की बात कही थी, अब तुम हमसे 4 मांग लो। राजा ने बात समझी कि कुछ धन मांगेगी, कुछ आभूषण मांगेगी। ये नहीं मालूम था कि 2 वरदान ही मेरे जो है प्राणों का अंत कर देंगे। और महाराज दशरथ जी ने अपने कुल की प्रशंसा करते हुए रानी से ये बात कही कि रानी, अरे हम तो ऐसे वंश के हैं। कैसे वंश के हैं? रगो को लोरी तो सतावा चली आई, को लोरी तो सदा चले आई, प्राणो जाए बारो बचनो न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तेहि पारो राम, तेहि पारो राम सा पथकार आई, तेहि पर राम सा पथकार आई, शोक तो सने हो अपधरा घोराई, शोकरत सनेहा अवधरा घोराई। बातो बढ़ाए को मातो हंसो बोली, बात बढ़ाए को मत हंस बोली, को मत को बेहद को देह जानो भूली, को मत को बेहर को लह जनो खोली। रानी से कहने लगे कि रानी, हम रघुवंश के राजा हैं और हमारे वंश का ये चलन रहा है, प्रचलन रहा है कि क्या कि रघुकुल रीत सदा चली आई। हमारे रघुवंश की ये रीति पहले से ही चली आ रही है। क्या रीति? कि चाहे भले ही हमारे प्राण चले जाएं, परंतु हमारा वचन झूठा नहीं होता है। और हे रानी, इतने पर भी राम जी की सौगंध मेरे मुंह से निकल गई है, जो कि मेरे सारे पुण्यों की, सारे भजन की मेरी सीमा है। अब तो उसने अपनी बात को दृढ़ करके और मुस्कुराते हुए राजा के सामने कलह रूपी पिटारी को खोल दिया। रानी मुस्कुराते हुए राजा से कहती है कि हे राजन, यदि आप मुझे मेरे दोनों वरदानों को देना चाहते हो तो मैं अपने दोनों वरदानों को इस तरह से मांगती हूँ। राजा कहने लगे कि मांगो, क्या चाहिए? तो बतलाने लगी। हाँ सुना हूँ प्राणो प्रिय भावा तो जी का, देहो एक बारो भारत ही का, देहो एक बार भारत ही का।
मांगहूं दूसर, मांगहूं दूसर पार कर जोरी। मांगहूं दूसर पार कर जोरी। पर बहुनाथ मनोरथ मोरी। पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। सुनाऊं प्राण प्रिय भावत जी का। रानी कहने लगी कि हे राजन, हे प्राण प्रिय, मेरे मन को जो वरदान अच्छा लगता है अब आप उसे सुनिए। राजा कहने लगे कि मांगो। तो रानी ने कह दिया कि मुझे पहले वरदान में अपने पुत्र भरत को राज्य चाहिए। राजा को कोई परेशानी नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई इस बात को सुन। राजा कहने लगे कि तो ठीक है, अब दूसरा वरदान मांगिए। तो रानी कह रही है कि महाराज मांगो दूसरा वर कर जो दूसरा वरदान मांग रही हूं ना, ये तो हाथ जोड़ करके मांग रही हूं, माने ये जरूर देना पड़ेगा आपको। इस दूसरे वरदान को दे करके मेरे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। राजा कहने लगे तो मांगो दूसरा वरदान क्या है, क्या चाहती हो दूसरे वरदान में। तो रानी ने दूसरा वरदान मांगा कि राजन, तापस बेस, अरे तापस बेस बेशेष दासी। चौथे बरस राम बनवासी। चौथे बरस राम बनवासी। चौथे बरस राम बनवासी। सुन प्रिय बचन भूप ही सो, सासिकार छुआ तो बेकाल जे मको। संस्कार छुआ तबे कला जे मको। संस्कार छुआ तबे कला जे मको। महाराज दूसरा जो मेरा वरदान है वो क्या है कि तापस बेस, तापस कहते हैं तपस्वी, तपस्वियों का सा तो बेस हो, और विशेष उदासी, उदासीन माने सन्यास, सन्यासी, सन्यासियों के रूप में 14 बरस तक राम वन में निवास करें। शंकर भगवान कह रहे हैं कि भवानी राजा ने जैसे ही दूसरा वरदान सुना तो राजा के हृदय में सुख, राजा का ऐसा ढंग हो गया कि जैसे चकवा जो है चंद्रमा की किरणों से व्याकुल हो जाता है। सह में गया नहीं कछु कही आवा, राजा सूख गए, कोई शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता है। राजा का ऐसा ढंग हो गया कि मानो किसी बटेर पर किसी बाज ने झपट्टा मार दिया हो। राजा का कैसा ढंग हुआ कि विवरण भयऊ, राजा का रंग भदरंग पड़ गया, माने पीला पड़ गया। कैसा ढंग हुआ बाबा तुलसीदास जी उदाहरण देकर के बतला रहे हैं कि मानो किसी ताड़ के वृक्ष पर आकाश की बिजली पड़ गई हो। राजा ने अपने दोनों नेत्रों को हाथों से इस तरह मूंद लिया और महाराज वहीं पर बैठ गए। देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो सोच ही शरीर धारण करके सोच कर रहा हो। याज्ञवल्क्य मुनि कह रहे हैं कि भरद्वाज, राजा बैठे बैठे और विचार कर रहे हैं कि कब नहीं अवसर का भयऊ, तो खुशी का मौका था और ऐसे मौके पर यह क्या हो गया। गयऊ नारी विश्वास, आज से स्त्रियों का विश्वास ही चला गया। राजा अपने मन में ये विचार कर रही है और वो जो रानी है ना, वो राजा को देख करके तमतमा रही है और राजा से बड़े कठोर वचनों में कहने लगी कि महाराज, अब तक तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि रकुल रीत सदा चली आई, हमारा ऐसा वंश है, हमारे बुजुर्ग ऐसे हुए, और अब इस बात को सुनकर के आप स्त्रियों की तरह रोने लग गए। रानी जो है अब तो राजा की बुजुर्गों की बात करने लगी।
कि महाराज आप स्त्रियों की भांति रो रहे हैं और तुम्हारे जो बुजुर्ग थे वो कैसे थे? हाँ सिवी दधी चौहानी चावंद जो पावा था, सेवो दाधी चबाली जो का भाषा। तुम्हारे बुजुर्ग तो ऐसे हुए हैं, कौन? शिवी महाराज, महर्षि दधीच, बलि, और तुम छोटी सी बात पर आप स्त्रियों की भांति रोने लग गए। इन्होंने अपने वचन को झूठा नहीं होने दिया था, चाहे भले ही इनके प्राण चले गए। दधीची से देवताओं ने जाकर के उनकी हड्डियों को मांगा था कि आप महर्षि हमें अपनी हड्डी दे दीजिए, तो महर्षि दधीच ने देवताओं को अपनी हड्डी तक दे दी। और महाराज शिवी की कहानी आपने सुनी होगी। महाराज शिवी थे एक राम जी के बहुत पहले बुजुर्ग, कोई ऐसा बतलाते हैं कि एक बार महाराज शिवी अपने दरबार में बैठे हुए थे और महाराज क्या हुआ कि एक कबूतर आया और वो महाराज शिवी की गोदी में आकर के गिर पड़ा। राजा ने जब ऊपर को देखा तो छज्जे पर एक बाज बैठा हुआ था और वो बाज राजा शिवी से कहने लगा कि महाराज ये जो आपकी गोदी में है ना, ये मेरा भोजन है, मैं बहुत देर से इसका पीछा कर रहा हूं। राजा शिवी ने ये बात कही कि जब तक ये मेरी शरण में है तब तक मैं इसको कोई हानि नहीं होने दूंगा। वो बाज कहने लगा कि महाराज मुझे तो बहुत भूख लगी है, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, यदि आप इसकी रक्षा कर रहे हैं तो ऐसा करो कि इसके बराबर मुझे किसी और दूसरे पशु पक्षी का मांस ला करके दे दीजिए। तो महाराज शिवी ने ये बात कही कि मैं ऐसा भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं किसी को दुख भी नहीं दे सकता। हाँ इतना कर सकता हूं कि इस कबूतर के बदले में मैं अपने शरीर का मांस तुझे दे सकता हूं। महाराज तराजू मंगवाई और उस तराजू के पल्ले में कबूतर को रख लिया और महाराज शिवी ने छुरा लेकर के अपनी एक जंघा का मांस निकाल करके रख दिया, लेकिन वो कबूतर का पल्ला उठा नहीं। राजा शिवी ने दूसरी जंघा का भी मांस निकाल करके रख दिया, फिर भी वो कबूतर का पल्ला नहीं उठा। राजा ने अपनी भुजाओं का भी मांस निकाल करके रख दिया, फिर भी वो पल्ला नहीं उठा। और अंत क्या हुआ कि महाराज शिवी उस पल्ले में आकर के बैठ गए और उससे ये बात कही कि जब तक मैं जीवित हूं, जब तक मेरा प्राण चल रहा है, मैं इस कबूतर की रक्षा करूंगा। तो उस बात को याद दिला रही है कैकेयी, कह रही है कि महाराज तुम्हारे बुजुर्ग तो ऐसे हुए कि कबूतर के पीछे उन्होंने अपने प्राणों को दे दिया और तुम छोटी सी बात पर और स्त्रियों की भांति रोने बैठ गए। अरे तुम तो बड़े धर्म के धुरंधर हो। तब तो राजा जो है बड़ी कठोर छाती करके रानी को समझाने लगे और राजा ने ये बात कही कि हे रानी, भरत और राम दोनों मेरी आंखें हैं, मेरे कोई अंतर नहीं है। अरे बाईं आंख और सूदी आंख दोनों बराबर देखती हैं, कोई अंतर होता है? तो उस बात को राजा कह रहे हैं कि ये दोनों मेरे नेत्र हैं, भरत राजा हो या राम राजा हो मुझे कोई परेशानी नहीं है, परंतु ये जो दूसरा वरदान तुमने मांगा है ना, इससे मुझे बेचैनी हो गई है। राम का दोष क्या है कि जो तू उसे वन भेजना चाहती है? रानी या तो हंसी दिल्ली की बात है उसे बता, यदि हंसी की बात है तो अरे मैं कल ही दूत भेजूंगा, भरत को बुलवाऊंगा, फिर सुंदर दिन छटवाऊंगा और तेरे पुत्र भरत को राजगद्दी दिलाऊंगा, राज तिलक करवाऊंगा। परंतु राम को वन क्यों भेज रही है, उसका अपराध मुझे बता। कुछ भी नहीं बोलती है। तो राजा ने ये भी बात कही कि देख रानी, मैं राम के बिना जी नहीं पाऊंगा।